आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाल ही में रसिया के द्वारा जो एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है उसका सफल परीक्षण किया गया है। उसका नाम है बलाबा। आप इसे बेलाबा भी कह सकते हैं। तो बलाबा मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जो खास बात इसकी है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से डायरेक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर वार कर सकती है। इसकी रेंज आप देखेंगे लगभग 8000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको 6 री एंट्री व्हीकल पेलोड लगे हुए हैं। क्या मतलब होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको हम लोग जानते हैं। और साथ में इसके परीक्षण करने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आप लोग जानते हैं हाल ही में अभी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है। और इसी दौरान अगर क्या करता है, ये टेस्ट करता है। तो देखिए सफल परीक्षण किया गया है इसका। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो इसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया हुआ है। और ये कहाँ से हुआ? एक सबमरीन से लॉन्च हुआ है। आप जानते हो सबमरीन जो आपके पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर से लॉन्च किया गया है, सोचिए। ओके। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बातें है कि ये सबमरीन से लॉन्च होती है। नॉर्मली आप देखेंगे हमारे पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, लेकिन वो आप देखेंगे तो सबमरीन से लॉन्च नहीं होती है। इसकी खास बात है कि सबमरीन से लॉन्च होती है। और चारों तरफ आप देखेंगे, इधर आप पूर्व में देखो या पश्चिम में देखो, तो आपने देखा होगा इस पश्चिम वाले क्षेत्र में तो आपको पूरा यूरोप मिला हुआ है, लेकिन पूर्व वाले क्षेत्र में देखेंगे जहां उसका दुश्मन अमेरिका रहता है, तो आप देखेंगे अमेरिका के क्षेत्र से पूरा क्या है आपका, ये पैसिफिक ओशियन लगा हुआ है। तो उसी पैसिफिक ओशियन में अगर ये वहां से लॉन्च करी जाती है तो ये अमेरिका के प्रत्येक स्थान को जाकर टारगेट कर सकती है। इसकी रेंज में अमेरिका के सारे की सारे जो प्लेसेस हैं वो इसकी रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ खास बातें देखेंगे, इसमें क्या क्या खास बातें हैं और ये अन्य मिसाइलों से किस तरीके से इसको अलग करती है, उनके फीचर्स को थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें ये बुलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आप पहले समझना चाहिए आपको कि अपने मिसाइलों को सुना होगा तो आपने 2 टर्म जरूर सुने होंगे आपने, बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, एंड आपने देखा होगा क्रूज मिसाइल क्या होती है। ठीक है। इस तरीके से आपने यहां पर मिसाइल को 2 पैटर्न में देखा होगा। बैलिस्टिक मिसाइल आपने देखा होगा प्रोजेक्शन मोशन के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं। तो प्रोजेक्शन मोशन में ऐसा रहता है कि अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहां पर एक एंगल बनाकर, या आप आधार में एक लॉन्चिंग पैड है, इसमें एंगल बनाकर क्या कर देते हैं, इसे लॉन्च करते हैं। तो जब इस एंगल से ये गिरती है तो आप जानते हैं प्रोजेक्शन मोशन के बेस पर ही ये क्या करती, गति करती है। और इसका टारगेट क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। इसी टारगेट में जाकर क्या गिरेगी, एक गिरेगी यहाँ पर। राइट। इनकी खास बात होती है, इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। साथ में आप जानते हैं इनके पास बारहेड ले जाने की पावर भी ज्यादा होती है। ठीक है। और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, इसी वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। लेकिन इनकी कुछ खास बातें हैं। वो क्या खास बातें हैं, ये मैंने जो बताया, इनमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए इसके टारगेट को चेंज कर दिया जाए, अगर आप यहां से लॉन्च कर रहे हैं एक एंगल बना के, तो इसी टारगेट में जाकर वो हिट करेगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई टैंक लगा, यहां पर टैंक है, अब टैंक को क्या करना चाह रहा, मारना चाह रहे हैं हम लोग। अब टैंक को टारगेट किए हैं, अब टैंक क्या मूवेबल है, आसानी से वो चला जाएगा आगे। तो अगर स्पीड से क्या करेगा, अपनी वो प्लेस बदल लेगा, लोकेशन बदल लेगा, तो ये मिसाइल का काम खत्म हो जाएगा। ये मिसाइल तो उसी प्लेस में गिरी जहां इसको टारगेट किया गया था पहले। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा इस मिसाइल में दिक्कत होती है। हालांकि काफी स्पीड होती है, ये बता के तो करेंगे नहीं कि भैया मिसाइल छोड़ रहे हैं, आप भागो तो भाग सको तो भाग जाओ, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं इस मिसाइल की कुछ अपने बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ आप देखेंगे इसमें कमियां भी होती हैं। तो बेनिफिट्स में अगर हम देखेंगे तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, 18 मेग, 20 मेग, 24 मेग तक की स्पीड की होती है। ठीक है। साथ में आप देखेंगे यहां पर ये काफी ऊंचाई से उड़ती हैं, तो रडार के आसानी से पकड़ में नहीं आती हैं। ठीक है। और आप जानते हैं ये इन्हें खास तौर पे देखा जाए, इनका जो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, वो काफी सटीक होता है। अगर आपने जिस टारगेट को एक बार लॉक कर दिया तो समझ जाओ कि वो लॉक करने वाला टारगेट बिल्कुल विस्फोट होगा, मतलब होगा, टारगेट हिट होगा, मतलब होगा। इसलिए ऐसी रॉकेट जो बैलिस्टिक मिसाइल है जरूर, लेकिन आप जानते हो अगर वह अपने टारगेट को हिट करने में माहिर है, तो इसे आप जानते हैं यहाँ पर टारगेट एंड फॉरगेट करके बोलते हैं इसको, है ना, दागो और भूल जाओ।
ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर दागो और भूल जाओ, मतलब एक बार आपने अगर इसे दाग दिया तो समझ जाओ आपका टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहता हूं मैं, इस मिसाइल में हमारे यहाँ पर जितनी भी मिसाइलें हैं भारत देश की भी देखा जाए तो आपने देखा होगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IGMDP कहते हैं, जो हमारे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में वो शुरुआत किया गया था इस प्रोग्राम में। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी बनाया था, अग्नि बनाया था, आकाश बनाया था, त्रिशूल बनाया था और नाग बनाया था। ये 5 मिसाइलों को हम लोगों ने बनाया हुआ था। ओके, उसी तरीके से आप देखेंगे हर एक देश का अपना एक बैलिस्टिक प्रोग्राम रहा है। तो इनमें से आप देखेंगे रशिया का भी अपना बैलिस्टिक प्रोग्राम रहा है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को क्या कर रहे थे, वो डेवलप कर रहे थे। उसी डेवलपमेंट का एक बहुत ही एडवांस फेज है। जैसे हम लोगों का एडवांस फेज कब आया, हम लोगों ने जब अग्नि 5 बनाया। आप जानते हो हमारा जो शुरुआत का जो प्रोग्राम था उसमें हम लोग पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाते थे, जिनकी रेंज आप देखेंगे 130 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक। अभी तक हमारा एडवांस वर्जन क्या है, आप देखेंगे अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ऊपर उसकी रेंज है। तो आप कह सकते हैं कि वो इंटर कॉन्टिनेंटल हमने बैलिस्टिक मिसाइल बना दिया। तो हमारा वो क्या है, एक डेवलपमेंट फेज है और हमारा वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ भी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम चलता है डेवलपमेंट करने का। तो उसी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो यहाँ पर बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है, ये काफी एडवांस है। और आप देखेंगे इस मिसाइल की खास बात है इसमें कि इसमें आपको बीच में ऐसे आपको ज्वाइंट टारगेट लगे रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें उतना अच्छा दिखा नहीं गया है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक साथ इसमें आप 6 जगह बार हेड ले जा सकते हैं। ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर 6 बार हेड ले जा सकते हैं आप यहाँ पर। बार हेड का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा मिसाइल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं कि भाई अगर आप मान लीजिए किसी का विस्फोट करके उड़ाना चाहते हैं तो आप बम फेंकेंगे, ऐसा करके कितना दूर फेंक पाएंगे, कितना बारूद फेंक पाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे इतना सारा बारूद आप भरें और कम से कम यहाँ से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बिना जाए वहां पर फेंकना चाहो तो वो मिसाइल से पॉसिबल है, आप तो जाकर फेंक नहीं सकते। तो इसीलिए आप जानते हो वो बार हेड का मतलब होता है कि जहां पर एक्सप्लोजिव जो रहते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उन्हें रखा जाता है। ऐसे आपको यहाँ पर 6 बार हेड आपको देखने को मिलेंगे। 6 स्थानों पर क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर एक्सप्लोसिव रख सकते हैं। और अभी तक क्या होती थी, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे हमारे भारत में जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनमें खास बात क्या थी, खास बात एक भैया कि एक ही वारहेड उसमें ले जा सकते हो। अगर जहां पर ये मिसाइल जाकर गिरती है समझ आना वहीं पर क्या करेगा, वो ब्लास्ट करेगी, अदरवाइज रास्ते में कुछ नहीं करने वाली वो। लेकिन इस मिसाइल की खास बात है कि आप जानते हो इसके जो अलग अलग कंपोनेंट रहेंगे वो निकलते जाएंगे। तो पहले क्या होगा, पहला वाला बार हेड नीचे रह जाएगा और वो क्या करेगा, अपने टारगेट में गिरेगा, फिर दूसरा वाला नीचे गिरेगा, फिर तीसरा वाला नीचे गिरेगा। मतलब एक ही मिसाइल में आप यहाँ पर 6 जगह आप टारगेट हिट कर सकते हो। अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग एक ही जगह टारगेट करते हैं। तो कितनी एडवांस मिसाइल है आप समझिए, इसलिए दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली मिसाइल है। अभी तक ऐसी मिसाइल जो है इस तरीके से डेवलप नहीं की गई है, लेकिन आप देखेंगे रसिया ने इस मिसाइल को डेवलप किया और इसका परीक्षण भी किया। और खास तौर पे इसकी एक और खास बात है कि इसका जो लॉन्चर होता है वो एक्चुअल में कोई मोबाइल स्टैटिक लॉन्चर के अलावा ये जो एटॉमिक सबमरीन होती है, परमाणविक पनडुब्बी रहती है, जो आपके पानी के अंदर रहती है, वो पानी के अंदर से इस मिसाइल को दागा जा सकता है। और अभी जो मैंने बताया था इसका जो टेस्टिंग किया गया है, तो आप देखेंगे टेस्टिंग के दौरान इसे क्या है, इसे सबमरीन से ही लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात आपको देखने को मिलेगी। अब इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो जरा समझ लो। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये क्या होती हैं, प्रोजेक्शन मोशन पर काम करती हैं। कि एक बार आपने एक एंगल बनाकर ऐसा टारगेट कर दिया तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में क्या होती है, एक पैराबोलिक एक मार्ग बनाएगी और नीचे जाके गिरेगी। इसका फिक्स होता है। ठीक है, इसको रास्ते में आप इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई कंट्रोल नहीं होगा। एक बार यहां से निकल गया तो निकल गया, अब आप रोकना चाहो भी नहीं रोक पाएगी मिसाइल। ठीक है, अब ऐसे में इसकी कमियां यही है कि आप अगर रास्ते में इसको रोकना चाहे तो नहीं रोक पाओगे, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसमें रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है यहां पर, रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और रॉकेट इंजन में कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर क्यों, रॉकेट इंजन ऐसे इंजन होते हैं जिनमें जो फ्यूल होते हैं
ये रॉकेट इंजन ऐसे इंजन होते हैं जिसमें फ्यूल चैम्बर और साथ में यहाँ पर ऑक्सीडेशन चैम्बर, ये दोनों ही अंदर रहते हैं। इसका मतलब अंदर ही फ्यूल रहता है, अंदर ही ऑक्सीजन रहती है और ये जलते हैं, बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। और बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो ये होता है रॉकेट इंजन, ये एयर ब्रीदिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे जेट इंजन होते हैं, जिससे आपका हवाई जहाज चलता है, ठीक है, वो जेट इंजन होते हैं, वो एयर ब्रीदिंग करते हैं, सामने से हवा लेते जाते हैं और फिर अंदर उसका कंबसन चैम्बर में ले जाकर क्या करते हैं, वहां पर फ्यूल के साथ में जलता है पूरा, और आप देखेंगे बाहर निकलता है स्पीड से। तो ये एयर ब्रीदिंग होते हैं। जबकि आप देखेंगे एयर ब्रीदिंग ये नहीं होता है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इनमें रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, और रॉकेट इंजन का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये एयर ब्रीदिंग नहीं करते हैं, ये अंदर ही क्या भरना था, फ्यूल भी अंदर भरना होता है, और साथ में इसको जलने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको भी ऑक्सीडेशन पदार्थ अंदर भरना पड़ता है। तो ऑक्सीडाइजर भी रहते हैं और फ्यूल दोनों अंदर रहेगा और पूरा पैक रहता है, और जलने के बाद बहुत तेज गति से क्या होता है, नीचे की तरफ ही निकलता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी मिसाइलें मिलेंगी, ठीक है ना, जहां पर क्या होता है रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है, हमें समझना ना बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, और फिर दूसरी मिसाइलें होती है क्रूज मिसाइल। इस क्रूज मिसाइल में अगर आप देखोगे यहां पर, तो इसमें करते क्या हम लोग क्रूज मिसाइल में, इसमें जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ऐसे इंजन का इस्तेमाल करते हैं जिसको बाहर से क्या कर सकता है, वो वायु ले सकता है, बाहर से ऑक्सीजन ले सकता है, एयर ब्रीदिंग कर सकता है, उसे हम बोलते हैं आपका जेट इंजन। ठीक है, तो जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवाई जहाज में आपने देखा होगा ऐसे इंजन बाजू में लगे रहते हैं, ठीक है, वो जेट इंजन है। तो यहां पर जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में आप देखेंगे इस क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जेट इंजन की भी क्या होती है, स्पीड बढ़ाने के लिए इसको कई बार अपग्रेड किया गया है। तो आप लोग जानते हैं इसमें नॉर्मल जेट होता है, टर्बो जेट होता है, इसके अलावा आपने रैम जेट नाम सुना होगा, स्क्रैम जेट नाम सुना होगा। तो ये सब स्पीड बढ़ाने वाले इंजन है। अगर नॉर्मल स्पीड से आपको उड़ाना है तो आप नॉर्मल जेट इंजन का इस्तेमाल कर लिए, थोड़ा और स्पीड से उड़ाना है जिसमें आपको सुपरसोनिक स्पीड लेकर आनी है, तो सुपरसोनिक स्पीड के लिए क्या करें, आप रैम जेट इंजन का इस्तेमाल करें। अब मान लो आपको हाइपरसोनिक स्पीड लेकर आनी है, तो हाइपरसोनिक स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इंजन क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपका पूरा जेट इंजन, रैम जेट, स्क्रैम जेट, ये सारा सब पढ़ा दूंगा। एंड सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सुपर हाइपरसोनिक क्या होती हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर ये कोई काम का नहीं है, वो अभी हमारा रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो रेंज है, इसकी जो मारक क्षमता वो कितनी यहाँ पर है, 8000 किलोमीटर है। चूंकि हम यहीं तक फोकस पढ़े, क्योंकि हमारा बुलावा मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का जो चैप्टर रहेगा वो अलग ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको इसके टाइप्स भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सबसोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक होता है, सुपर हाइपरसोनिक होता है, वो सब अलग फीचर है उसके। ठीक है, उसमें इंजन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जेट होगा, रैम जेट होगा, स्क्रैम जेट होगा, उसका अलग फीचर है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल ये बुलावा है, तो हम यहाँ तक ही सीमित होकर पढ़ें, उसके फीचर पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रेंज मिलेगी आपको 8000 किलोमीटर से यहाँ पर अधिक मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे लंबाई आपको 12 से 13, 13.5 मीटर तक इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी। 2 मीटर आपका चौड़ा क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। और आप देखेंगे वारहेड ले जाने की जो इसकी लॉन्चिंग जो वेट होता है वो लगभग आपका देखा जाए 36,800 किलोग्राम है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि इसमें नॉर्मल जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक ही वारहेड को ले जा सकते हैं। और जो आप प्रोजेक्शन मोशन से यहाँ पर आप क्या करेंगे, टारगेट हिट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आप ब्लास्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसकी खास बात है कि यहाँ से जब आप उसको ले जाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर भी टारगेट गिर सकता है, यहाँ भी टारगेट को आप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल वारहेड आपको देखने को मिलेंगे, ये मल्टीपल वारहेड मिलेंगे। तो अगर इस ऊंचाई से अगर क्या करेगा वो छोड़ देगा, तो वो ए वाला पॉइंट यहाँ पर आकर वारहेड गिरेगा। यहाँ पर जब क्या करेगा, छोड़ेगा, तो वो इस वाले पॉइंट में आके गिरेगा। यहाँ पर छोड़ेंगे तो इस पॉइंट में आके गिरेगा। मतलब आप मल्टीपल टारगेट आप इसमें हिट कर सकते हो। तो आप देखेंगे ऐसे एक साथ एक मिसाइल यहाँ पर लॉन्च की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल टारगेट को आप यहाँ पर हिट कर सकते हो। इसकी खास बात आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने बताया कि 6 मल्टीपल यहाँ पर इंडिपेंडेंट आपको री एंट्री व्हीकल मिलेंगे। इन्हें आप क्या कर सकते हैं, 6 अलग अलग स्थानों पर छोड़ सकते हैं। इसे इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब इसे लॉन्च किया जाएगा
तो ये पूरे की पूरे महाद्वीप के एक ओर से दूसरे ओर जा सकता है। साथ ही साथ अगर इधर से इधर लॉन्च करेंगे तो अमेरिका के एक एक शहर को वो क्या कर सकता है, टारगेट हिट कर सकता है। तो ये मिसाइल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रूस की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इसमें एक सीरीज बनाई गई है, उसका नाम है ये बोरे क्लास बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली हमारे यहाँ पर अग्नि सीरीज हम लोग जैसे बनाते हैं, तो अग्नि 1 बनाते हैं, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 ऐसे बनाते हैं ना। तो यही क्या है, ये बोरे क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस बोरे क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत ही ध्यान रखना इसे डेवलप किया गया है। और इसकी खास कैसी बात है इसकी कि पनडुब्बियों से इसे लॉन्च कर सकते हैं, एटॉमिक सबमरीन से इसे लॉन्च कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में डिफरेंस पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता देना, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में सब कवर कर लेंगे।